लास्ट एपिसोड में हमें एक आदमी की आंखें दिखाई गई थी जिसे कि राही ने देख लिया था। राही उसे देखकर काफी तेज चिल्लाती है और हमें बताया जाता है कि वो तो गिताक है। गिताक राही से पूछ रहा था कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। राही भी उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी दोहयुक आवाज देता है तो गिताक उसके पास जाकर कह रहा था कि अभी एम्बुलेंस आती ही होगी, तुम्हें थोड़ी हिम्मत करनी होगी। और क्या ये के ने किया है? यहाँ पर दोहयुक कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। इतने में एम्बुलेंस आ जाती है और उसे हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पर मैथ्यू भी पहुंच गया था। और गिताक यहाँ पर मैथ्यू को बताता है कि उसे दोहयुक के फोन से के ने कॉल किया था और कहा था कि जल्दी से सोंगचुन कंपनी के स्टोर में आ जाओ अगर तुम दोहयुक की जान बचाना चाहते हो। इसलिए मैं भी टाइम पर पहुंच गया। तभी मैथ्यू की नजर जाती है राही पर और वो उससे जाकर गुस्से में पूछ रहा था कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम्ही ने ये सब किया है? क्या तुमने के को देख लिया था दोहयुक को टॉर्चर करते टाइम और तुम उसे एंजॉय कर रही थी? राही कहती है कि मैं तो वहाँ पर सिर्फ के से मिलने के लिए गई थी, मैं उसे अपनी आंखों से देखना चाहती थी और तुम्हें रिपोर्ट कर दी। मैथ्यू कहता है तुम झूठ मत कहो। मैथ्यू उसे गले से पकड़कर बात कर रहा था। ये देखकर गिताक को अच्छा नहीं लगता। वो मैथ्यू को दूर करता है और कह रहा था कि इसमें इसकी कोई भी गलती नहीं है, इसे तो मैं अपने साथ लाया हूँ। मैथ्यू कहता है कि तुम इसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश मत करो, यहाँ पर दोहयुक की मौत होने वाली थी। इसके बाद हम मोनी को देखते हैं जो पागलों की तरह रिएक्ट कर रही थी और स्क्रिप्ट को भी फाड़ देती है। तभी राही घर पहुंचती है और उसे कह रही थी कि कल तुम्हारा पहला शूट है, तुम ऐसे कैसे रिएक्ट कर रही हो। मोनी कहती है कि तुम अच्छे से जानती हो मुझसे ये सब नहीं हो रहा है, इसमें वो सभी बातें लिखी हैं जो कि मैंने तामी के साथ करी थी। मैं अपने आप को मार दूंगी, मैं अपने फेस को ही कट कर दूंगी ताकि ये शूटिंग ही रुक जाए। राही भी उसे नहीं रोकती, लेकिन मोनी की हिम्मत ही नहीं थी कि वो खुद को कुछ कर ले। तो राही उसके पास आकर उससे पूछती है क्या तुमने के को दोहयुक को मारने के लिए कहा था? मोनी कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्या वो मर चुका है? राही फिर उसे कहती है कि तुम्हें के से दूर रहना होगा, तुम्हें पता है कि वो तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा। इस वक्त जो हमारी हेल्प कर सकता है वो है मैथ्यू, और मैथ्यू ली हुई सोच ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोनी यहाँ पर हंसकर कहती है कि तुम तो पागल हो चुकी हो, मैं उसकी बिल्कुल भी साइड नहीं लूंगी, मैं के की साइड हूँ। राही कहती है अगर के की साइड रहोगी तो मारी जाओगी। अब मोनी यहाँ पर खुद से ही सोच रही थी, एक फ्लैशबैक के सीन को याद करती है और ये वही टाइम था जब वो के से मिलने के लिए गई थी। जब उसने के से हेल्प के लिए पूछा था तो के ने बोल दिया था कि मरती हो तो मर जाओ, मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, अपनी जान की भीख कहीं और जाकर मांगना। अब सीन शिफ्ट करते हैं हॉस्पिटल की तरफ, जहाँ पर दोहयुक को भी होश आ जाता है और मैथ्यू से पूछ रहा था क्या तुम पूरी तरह से होश में आ गए हो और तुम ठीक हो? दोहयुक कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। मैथ्यू बोल रहा था कि तुम्हारा यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए तुम अब मेरे साथ मेरे घर चलोगे। तभी गिताक गुस्से में कहता है कि तुम इसे ऐसे यहाँ से नहीं ले जा सकते, इसे अभी और ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। मैथ्यू बोलता है कि क्या तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे यहाँ पर इसकी? अगर के यहाँ पर आ गया तो तुम क्या करोगे? अब गिताक यहाँ पर गुस्से में मैथ्यू को ही देख रहा था और अगले ही पल हम देखते हैं कि मैथ्यू अब दोहयुक को अपने घर ले आता है और उसका पर्सनल डॉक्टर भी वहाँ पर मौजूद था। मैथ्यू फिर दोहयुक से कहता है कि इसे अपना ही घर समझना और मुझे अपना बड़ा भाई। ये सुनकर दोहयुक खुश हो जाता है और कह रहा था ये सुनकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तुम मेरे बड़े भाई हो और मैं तुम्हारा साथ एंड तक नहीं छोड़ूंगा। अब इसके बाद हमें सोंगचुन कंपनी के चेयरमैन शिन को दिखाया जाता है जो कि मिचेल की न्यू फिल्म डियर डी के बारे में पढ़ रहे थे और उन्हें पढ़कर उन्हें जिया का ख्याल आता है जो उन्हें बता रही थी कि 5 साल पहले जो बबल केस वाला इंसिडेंट हुआ था उसमें आपके बेटे का हाथ है। दरअसल उसने हाई स्कूल की लड़की को पसंद कर लिया था और उनका एक बच्चा भी हुआ था। ये सुनकर शिन कहते हैं क्या तुम मेरा पागल बनाना चाहती हो और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा विश्वास कर लूँगा? जिया ने यह भी बताया था कि आपके बेटे का नाम के भी है और यही बात याद करके उन्हें दोहयुक का भी याद आता है जो उनसे के बारे में ही पूछ रहा था। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर उनका सेक्रेटरी भी आ गया था और शिन उसे जोर से थप्पड़ मारकर पूछते हैं क्या तुम इसके बारे में जानते थे कि मेरे बेटे का नाम के भी है? वो मना करते हैं कि नहीं और मुझे लगता है ये टिकीटाका कंपनी की तरफ से फैलाए हुए रूमर्स हैं और टिकीटाका कंपनी हमारी कंपनी सोंगचुन से शुरू से ही चैलेंज करती आ रही है और रिसेंट में जो आप पर हमला हुआ था उस लड़के का नाम दोहयुक है और वो चेयरमैन ली का राइट हैंड माना जाता है। फिर हम दोहयुक को देखते हैं जिसे कि बुरे सपने आ रहे थे और उसे सपने में के ही नजर आ रहा था, तो वो भागकर बाहर जाता है और मैथ्यू को बुलाया जा रहा था। मैथ्यू बाहर आकर दोहयुक को संभालता है। डॉक्टर भी वहाँ पर पहुँच गए थे। मैथ्यू तो डॉक्टर से पूछ रहा था कि आप कहाँ पर थे। डॉक्टर बताता है कि दोहयुक तो काफ़ी गहरी नींद में सो रहा था, इसलिए मैंने सोचा इसके लिए दवाइयाँ ले आऊँ। फिर मैथ्यू दोहयुक को उठाकर सोफा पर बिठाता है और कह रहा था तुम्हें अभी रेस्ट की ज़रूरत है,
धोयुक कहता है कि अगर मुझे के मारना चाहता तो तभी मार देता, लेकिन उसने मुझे नहीं मारा। मैथ्यू बोलता है कि मैं भी कंफ्यूज्ड हूँ और मैं तो किसी पर भी यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि कौन मेरा दुश्मन है और कौन मेरा साथी। धोयुक उससे पूछता है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, क्या कोई सीक्रेट है जो मुझे नहीं पता। मैथ्यू कहता है तुम्हें भी रेस्ट करना चाहिए और इग्नोर करके वहाँ से जाने लगा था तो धोयुक उसे रोक कर पूछने लगता है। मैथ्यू फिर उसे एक रिकॉर्डिंग दिखाता है जिसमें कि किताक और राही साथ में थे और उसे ये भी डाउट था कि किताक ने सुंगचन कंपनी से हाथ मिला लिया है। ये देखकर धोयुक तो हैरान रह जाता है। फिर हमें नेक्स्ट डे चा के क्लिनिक पे दिखाया जाता है जहाँ पर मैथ्यू, किताक और सभी लोग पहुंचे हुए थे। जिनमो तो राही से पूछ रहा था क्या धोयुक पर सच में के ने अटैक करवाया है। चा भी सुनकर हैरान थी। फिर मैथ्यू मोनी से कहता है कि आज मूवी को लेकर तुम्हारा एक इंटरव्यू होना है। इस फाइल में जो भी आंसर लिखे हैं तुम्हें उसे सेम टू सेम उन्हें बताना होगा। जब ये रिपोर्टर्स को हॉट इशू मिल जाएगा तो जिनमो का काम होगा कि तुम उसे और भी ज़्यादा वायरल कर दोगे ताकि सुंगचन कंपनी डिसऑनेस्ट प्रूफ हो जाए। तभी किताक भी यहाँ पर मिस पोंग को उसका काम बताता है कि तुम्हें सारी पेंटिंग्स के टाइटल्स को चुराना होगा। मिस पोंग कहती है तुमने मुझे इतना हार्ड काम क्यों दिया है। चा कहती है कि तुमसे एक चाबी नहीं चुराई जा रही है, हार्ड काम तो मेरा है, मुझे इन कैमरास के बीच में रहना पड़ रहा है। मैं तो यहाँ पर चा को उसका काम बताते हैं कि चेयरमैन शिन काफ़ी टाइम से हार्ट की मेडिसिन ले रहे हैं, इसलिए तुम्हें उनकी हर्बल मेडिसिन को बदलना होगा और जो उनका काम था उन्हें मैनिपुलेट करने का। फिर किताक सबको बोलता है कि तुम्हारे पास कल 6 बजे तक का टाइम है, तुम सभी को अपना अपना काम करना होगा। यहाँ पर चा गुस्से में कहती है कि सिर्फ हमारी लाइफ ही क्यों रिस्क में डाल रहे हो, इन्हें काम क्यों नहीं दिया। दरअसल वो मोनी को लेकर कह रही थी। मोनी चिल्लाकर कहती है कि मैं एक बड़ी सेलिब्रिटी हूँ, मेरा चेहरा अगर जरा सा भी रिवील हुआ तो मेरा करियर खराब हो जाएगा। वो भी चिल्लाकर कहता है कि मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है इस बेकार के कॉन्ट्रैक्ट पर। यहाँ पर सभी एक दूसरे से लड़ने लगे थे तो मैथ्यू चिल्लाकर बोलता है कि अगर तुम ऐसे ही लड़ते रहे तो तुम्हारा सारा टाइम यहीं खराब हो जाएगा, इसीलिए अपने अपने काम पर जाओ। फिर किताक यहाँ पर उन्हें टाइमर सेट करके बताता है और सभी घबरा कर वहाँ से भाग जाते हैं। अब सबसे पहले हम मोनी को देखते हैं जिसका शूटिंग का आज फर्स्ट डे था और वो उसके लिए काफ़ी डिप्रेस हो रही थी। तभी राही भी वहाँ पर पहुँचती है और मिचेल भी मौजूद थी। राही मिचेल से जाकर मिलती है। मिचेल कह रही थी कि मोनी की क्या फीलिंग है। राही कहती है कि वो काफ़ी एक्साइटेड है। मिचेल बोलती है कि मुझे सुनकर अच्छा लगा और मेरी एक्सपेक्टेशन भी उससे काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट सीन में हम चा को देखते हैं जो कि चेयरमैन शिन को ही नोटिस कर रही थी कि वो कैसे अपनी दवाई लेते हैं और किस किस टाइम पर दवाई लेते हैं। ये देखकर वो थोड़ा घबरा भी रही थी कि मेरे पास तो काफ़ी कम टाइम है ये काम करने के लिए। फिर चेयरमैन सैम को देखते हैं जो पेंटिंग्स को लगवा रही थी और मिस पोंग भी वहीं मौजूद थी और उसका पूरा ध्यान तो सैम की उस की पर था। तभी उसे मैसेज आता है मैथ्यू का जो कह रहा था कि 3 घंटे तो बीत चुके हैं। फिर धोयुक भी अब थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा था और अपने फ़ोन को निकालने लगता है जेब से। तभी उसके हाथ में एक चीज़ आती है और हमें फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है कि धोयुक ने इस चीज़ को के शूज से निकाला था। तभी धोयुक को कॉल आती है उसके अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड की जो उसे बता रहा था कि तुम्हारे रूम से काफ़ी तोड़ा फोड़ी की आवाज़ें आ रही थी। ये सुनकर धोयुक तो जरा से भी देर नहीं लगाता और भागकर अपने अपार्टमेंट में पहुंच गया था और देखता है कि वहाँ पर तो सच में ही किसी ने तोड़ा फोड़ी कर दी है और सारे सामान को इधर उधर बिखेर दिया है। उसकी मोम की तस्वीर भी टूट चुकी थी। धोयुक यहाँ पर तेज रोने लग जाता है। तभी उसके फ़ोन पर अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। वो कॉल उठाकर डायरेक्ट पूछता है क्या तुम हो के। अब आगे से जवाब आता है कि हाँ मैं ही तो हूँ। और फिर धोयुक उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मेरी फैमिली को क्यों मारा। आगे से के जवाब दे रहा था कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं दामी की मोम को मारना चाहता था। नहीं, मैं तो तुम्हारी फैमिली को ही टारगेट कर रहा था। और तुम जानना नहीं चाहोगे क्या कि मैंने तुम्हारी फैमिली को टारगेट क्यों किया। बताऊं या नहीं बताऊं, बताऊं या फिर नहीं बताऊं। धोयुक उसे चिल्लाकर कहता है कि तुम जहाँ पर भी हो मेरे सामने आ जाओ। के फिर कॉल काट देता है और कह रहा था ढूंढ सके तो ढूंढ लो। इतने में धोयुक को एहसास होता है जैसे वो रूम के बाहर ही है, इसलिए वो बाहर जाकर उसे ढूंढने की कोशिश करता है और कह रहा था मेरे सामने आ जाओ। लेकिन के तो उससे दूर भाग चुका था, इसलिए धोयुक भी मुड़कर अपने रूम पर आ जाता है। लेकिन रूम पर आकर उसे अभी भी डाउट हो रहा था जैसे वो बाहर ही है, इसलिए वो बाहर की तरफ देखने लगता है और उसे वहाँ पर कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर वो शॉक हो गया था। बाहर तो किताक था। इसका मतलब किताक ही आवाज़ चेंज करके के की तरफ से बात कर रहा था। और क्या किताक ने सच में ही मैथ्यू को धोखा दे दिया है, ये हमें पता लगेगा इसके सेकंड पार्ट में। फिलहाल धोयुक तो ये सब देखकर काफ़ी हैरान था। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं इस एपिसोड के सेकंड पार्ट में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।